नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तीव्रता से हो रही वृद्धि चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सरकार ने कई कठोर निर्णय भी लिए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा कोविड प्रभावित जिलों जैसे कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना और सिरमौर के अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड के सैंपल लेने के कार्य में तेजी लाई जाएगी और रिपोर्ट भी कम समय में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा और इन्हें अपने आने की सूचना स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से साझा करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों पर निगरानी के लिए 4 कमेटियों का गठन किया गया है। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बेड की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है और वो हर संदर्भ में। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया। और उसके अतिरिक्त हमने जो आयुर्वेदा कॉलेज हमारा पपरोला, वहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है 2 फ्लोर उसके लिए हैं। 200 की हमारी बेड कैपेसिटी पपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज़ जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की और वो कैपेसिटी हमारा लक्ष्य तो उसके लिए बड़ा है, लेकिन फ़िलहाल हमने उसमें 200 बेड की कैपेसिटी जो है वहाँ पर बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि 200 के साथ अगला फेज़ फिर हम आगे बढ़ाने के लिए अगर ज़रूरत होगी तो उसके मुताबिक हम करते रहेंगे और शायद मेकल में 1000 तक उस कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं कांगड़ा में। और उसी तरह से शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो IGMC में OPD का जो हमारा न्यू ब्लॉक OPD जो IGMC में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं उसमें, तो वो एक कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी जिसको लेकर के हमने कहा है कि उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए ताकि IGMC में कम से कम एक ही जगह एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है
हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है। हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए ताकि हम ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई न हो। शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। और उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है अब हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खास तौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी हैं, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण के अगले चरण को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक योजना तैयार कर तय समय में इसकी घोषणा की जाएगी। 1 साल पहले हम बात कहते थे क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने का हौसला दिया, हिम्मत दी, सहयोग दिया, और परिणाम स्वरूप भारत के अंदर भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया गया। और उस निर्माण के साथ साथ आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान भारत में चल रहा है। और उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई भी देता हूं, और वहां पूरे देश को एक बहुत बड़ा एक भरोसा, एक विश्वास भारत के नेतृत्व पर, और भारत के नेतृत्व के साथ साथ में भारत के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के ऊपर पैदा हुआ है। टीकाकरण का यह अभियान सफलतापूर्वक जहां पूरे देश भर में आगे बढ़ रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश में भी ये अभियान आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण के 3 चरण का अब तक का संपन्न हुआ ये अभियान, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तथा तीसरा 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए, इसको हम सफलतापूर्वक पूरा करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे राज्य को 19,19,710 लाख वैक्सीन की डोज जो है वो 3 चरण में प्राप्त हुई, और उसमें से 16,65,781 लाख लोगों को वैक्सीन अभी तक हम लगा चुके हैं। और हमारे पास अभी 2,55,610 वैक्सीन की डोज जो है वो आगे टीकाकरण के लिए शेष बची है। कहीं भी हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन की कमी इस दौरान जो है अनुभव नहीं हुई। फेज्ड मैनर में जो हमने प्लान किया था वैक्सीन का ये अभियान, वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों और 45 वर्ष से ऊपर की आयु के टीकाकरण कराने वालों की मैं बहुत सराहना करता हूं। उन्हें बहुत बड़ा सहयोग दिया उसमें, और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से नियोजित तथा निष्पादित करने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमने जो इस तरह से वैक्सीन का अभियान का ये जो चेन प्लान की थी, वो उसको कहीं भी हमने ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। अब चौथे चरण की जनसंख्या के बड़े समूह का टीकाकरण किया जाना हमारी केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है।
वैक्सीन के चयन और टीकाकरण की योजना में स्वतंत्रता देने के लिए पिछले 3 महीने में कई मुख्यमंत्रियों की मांग के कारण केंद्र ने खरीद और कार्यान्वयन योजना के लिए इस चरण में छूट दी है। और अब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के खरीद और बड़ी आबादी के सफल टीकाकरण की योजना बनाना राज्य का ये कर्तव्य है और ये गतिविधियाँ चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को हिमफेड के अध्यक्ष श्री गणेश दत्त ने मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड के लिए आज शिमला में अपने मासिक मानदेय का 25,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,941 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 67 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,874 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 14,87,805 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,85,417 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 94,985 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 77,444 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 16,041 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।